1000 करोड़ कहीं नहीं गया. 1000 crore blockbuster. To be very honest, I'm going to declare it as a blockbuster. फायर కదా वाइल्ड फायर. हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है दोस्तों. पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है. लेकिन अब फायर नहीं दोस्तों, अब हो चुके हैं वाइल्ड फायर. आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन का ये जो पुष्पा का कैरेक्टर है वो तो एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन चुका है. अब ये आइकॉनिक कैरेक्टर ही नहीं बल्कि अपने आप में ब्रांड बन चुका है. जी हाँ, पुष्पा का ट्रेलर जोर शोर से पूरे देश भर में रिलीज किया गया और पटना में, बिहार के पटना में एक बड़ा ग्रैंड इवेंट इसका ऑर्गेनाइज किया गया जहां पर इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया. और इस फिल्म को लेकर और आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन को लेकर जो दीवानगी थी वो सर चढ़कर बोल रही थी. खचाखच भीड़ बढ़ी हुई थी. और आपको बता दूं, मतलब जो भी स्टैंड थे, जो भी खंबे थे, वहाँ तक लोग चढ़कर अल्लू अर्जुन का एक दीदार करना चाहते थे और लोगों ने धमाल कर दिया. और जिस हिसाब से इस फिल्म का ट्रेलर सामने आया है, मैं कह सकता हूँ कि ये जो फिल्म है ब्लॉकबस्टर होने वाली है बॉक्स ऑफिस पर. बॉक्स ऑफिस की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी इसने जो प्री कलेक्शन होती है, डिजिटल कलेक्शन होती है, वो सारे के सारे कलेक्शन कर लिए हैं. अपनी रिकवरी ऑलरेडी इस फिल्म ने कर ली है और बॉक्स ऑफिस पर जब ये रिलीज होगी तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ये 1000 करोड़ का कलेक्शन ईजिली कर सकती है. इस फिल्म का जो ट्रेलर मैंने जो देखा है, इस ट्रेलर के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं जो एक ग्रैंड स्केल पर, बड़े पर्दे पर हमें देखना होता है. मासी है, क्लासी है, स्टाइलिश है, आइकॉनिक है एंड एट द सेम टाइम जब आप फिल्म को देखोगे तो आप सेलिब्रेट भी करोगे, चीयर भी करोगे. और अल्लू अर्जुन को जिस हिसाब से यहाँ पर पेश किया गया है वो काबिल तारीफ है. पहले वो एक छोटे से गांव के थे, फिर बाद में पूरे स्टेट के हो गए, फिर बाद में नेशनल हो गए, अब वो जाकर इंटरनेशनल होने वाले हैं. पहले पार्ट में हमने देखा था किस हिसाब से पुष्पा जो है कैसे एक छोटे से मुकाम से वो आगे बढ़ता है. और लाल चंदन की अगर मैं बात करूं, सोने की तरह होती है. लाल चंदन की तस्करी वो करते हैं और इस फील्ड में वो आ जाते हैं. अब सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, पहला पार्ट तो था बिगिनिंग, अब सेकेंड पार्ट की मैं बात करूं तो सेकेंड पार्ट जो है पुष्पा का रूल होने वाला है. यहाँ पर वो राज करने वाले हैं. सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, डोमेस्टिक अगर मैं बात करूं, टेरिटरी की मैं बात करूं, वहाँ तक नहीं, इंटरनेशनल होने वाला है. यहाँ पर ये बात हमें बताने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं जो लाल चंदन है उसकी जो तस्करी है वो इंटरनेशनल तरीके से होगी और उसका पूरा का पूरा कंट्रोल पुष्पा के हाथों में होगा. और ट्रेलर में भी पुष्पा का जो अवतार है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ हद तक उनके बिहेवियर में चेंजेस आ चुके हैं. ठीक है, वो जो गाँवटीपना है, जो गांव का जो एक छोटा सा जो आदमी होता है उससे हटकर वो कुछ अलग ही एटीट्यूड में हमारे सामने नज़र आ रहे हैं. अपनी पत्नी से प्यार कर रहे हैं, दुश्मनों से पंगा ले रहे हैं और उनके सामने इस वक्त अगर कोई खड़ा है तो वो है फहद फासिल का कैरेक्टर. ठीक है, तो फहद फासिल भी इस फिल्म के अंदर एक मेन विलन की भूमिका में नज़र आने वाले हैं और उनको भी देखना खास होगा. और किस हिसाब से पुष्पा फहद फासिल को टक्कर देते हैं ये भी देखना खास होगा. और जो लास्ट में जो सीन देखा गया था वहाँ पर पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे है क्या, फिर बाद में फहद फासिल गन चलाते हैं और बोलते हैं फायर है क्या, बाद में बोलते हैं वाइल्ड फायर. ये जो पर्टिकुलर सीन है बहुत ही आइकॉनिक मुझे लगा और मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर सीन के लिए बहुत ही ज़्यादा सीटियाँ और तालियाँ बजने वाली है जब ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ होगी. तो इंतज़ार कीजिए इस फिल्म का. ट्रेलर तो मुझे खास लगा है, लेकिन हाँ, ट्रेलर में कुछ हद तक जो म्यूज़िक होता है, जो कॉमिक टच होता है, जो पार्ट 1 का हमने जो ट्रेलर देखा था उसके मुकाबले थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है. लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में इस फिल्म का जो गाना है, जो म्यूज़िक है, हमारे सामने आएगा और पार्ट 1 की ही तरह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होगा. तो ट्रेलर दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, ख़ास लगा है, एक्साइटिंग लगा है. अब देखते हैं कि फिल्म जब रिलीज़ होती है तो फिल्म किस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन करती है. तो पुष्पा 2 का ट्रेलर आपको कितना पसंद आया ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन पर. देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर. दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ. थैंक यू.